नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में लगातार मुंबई के प्रश्नों को हम उठाते हैं, उनकी समस्याओं को हम उठाते हैं और यही काम जो है मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम करते हैं। आज हम मौजूद है जिस तरह से रोहित को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है और साथ ही साथ दलित वर्ग को लेकर जिस तरह से राजनीति करती जा रही है और राजनीतिक जगत में किस तरह से दलित वर्ग को इस्तेमाल किया जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम हमारे कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तमाम वो चेहरे कैद करें जो यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम लोग दलित वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है अपनी बातों को रखने के लिए। खासतौर पर जिस तरह से रोहित को लेकर जो राजनीति की जा रही है उसे लेकर ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक एक कर इनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ इनकी समस्याएं जो है, जो दलित को लेकर किस तरह से राजनीति की जाती है और क्या कुछ होना चाहिए दलितों के विकास के लिए, उसकी बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ दलित के साथ राजनीति की जाती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे रोहित को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? रोहित उमल्ला को हैदराबाद में जो हमारा PhD का स्कॉलर स्टूडेंट था, उनके ऊपर अन्याय हो गया, जात पात हो गया और उनके साथ 4 लोग विद्यार्थी थे, उनको सस्पेंड किया गया। और वहाँ के जो विद्यार्थी परिषद है बीजेपी के और कोई विद्यार्थी संगठन है, वहाँ के कुलगुरु है, वो लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार करने की वजह से, उनको जुल्म करने से, उस वजह से उसको फांसी लेनी पड़ी। यह सब केंद्र सरकार के विद्रोही स्टूडेंट की संगठन की जवाबदारी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हमारे खासदार रामदास आठवले ने वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी विजिट दे दिए और ऐलान किया है कि आरपीआई की ओर से पूरे मुंबई और महाराष्ट्र देश के अंदर आंदोलन छेड़े। ये वजह से, इसके वजह से हम दक्षिण मुंबई में, साउथ बॉम्बे में, मलबार हिल ताड़देव में 24 तारीख को, ये 17 तारीख को जो हलसा हुआ, 17 जनवरी को रोहित उमल्ला फांसी हो गई। हमने 24 तारीख को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के आंदोलन हुआ, हमने भी आंदोलन ताड़देव मलबार हिल मुनिस्टर एरिया के अंदर छेड़ दिया। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो गई, उनकी माँ है और उनके साथीदार है, वो लोगों ने बताया कि ये स्मृति ईरानी सब झूठ बोल रही है। ये दावे के साथ ये उसका मर्डर हो गया, खून हो गया, उसको करने के लिए वो लोगों ने ज़बरदस्ती किया है। ये हमें मालूम है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ नेता रामदास जी आठवले की ओर से हम और रोहित उमल्ला के पूरे देश के अंदर हमारे आरपीआई ने निषेध किया है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से दलितों की यदि बात की जाए तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार कई बार दलितों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यूज एंड थ्रो ऐसा तो सभी पार्टियों ने आरपीआई या दलितों को किया है। हम चाहते हैं ये कहीं तो इसकी रोकथाम होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे दलितों का ही विकास होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। लेकिन उसका भी नतीजा हमें इतना नहीं मिला है। फिर भी उसके बावजूद भी जहां हमारे ऊपर अन्याय होता है, हम उस वक्त हमारा गठबंधन बाजू में रख के हमारा उस प्रक्रिया में हमें न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा नेता की ये भावना है और इसकी तरह हम कभी भी ये अन्याय के विरुद्ध हमेशा आंदोलन करते रहेंगे, करेंगे और करते भी रहेंगे। हमें उस वक्त किसी की भी परवाह नहीं रहेगी। बिल्कुल, आंदोलन करने की जो है वो बात की जाती रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, एक एक कर उन तमाम लोगों की जो है वो बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राजनीति होती जा रही है, रोहित का मामला यदि लिया जाए, सदन में आवाज़ उठती है, सदन में इसके लिए जो है वो बात छेड़ी जाती है, लेकिन उसको लेकर भी राजनीतिक जो है वो एंगल ले लिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? जब जब दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है, उनका मर्डर होता है, उनको मरने के लिए मजबूर किया जाता है, तब हर पार्टी सिर्फ दलितों का वोट खींचने के लिए ही सिर्फ अपने मुंह से बात करती है। वो सिर्फ अपना दिखावा करती है कि हम दलितों के साथ हैं, दलितों के दुखों में सहभागी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ दलितों का जो वोट है वो वोट अपने झोली में डाल के लेने के लिए वो दिखावा करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास जी आठवले साहब ने जब महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में दलितों पे अन्याय अत्याचार हुआ है, तब वहाँ जाके उस परिवार को सपोर्ट करके उस परिवार को मदद करने की कोशिश की है। हमने भी अहमदनगर ज़िले में जब दलितों पे अत्याचार हुआ, रोहित का मर्डर हो गया, जब रोहित को मरवाया गया,
तब भी अहमदनगर जिले का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हमने भी वहाँ बढ़िया आंदोलन किया था। अहमदनगर जिले में नीति नागे का भी प्रकरण हुआ था, जब भी हमने बहुत बड़ा आवाज़ उठा के उन आरोपियों को जेल में डाला था। जब भी हमारे रिपब्लिकन पार्टी ने और रामदास आठवले साहब ने आवाज़ उठाया था और दलितों को न्याय देने के लिए अपना फर्ज अदा किया था, यही मैं कहूँगा। इसके अलावा यदि बात की जाए दलित वर्ग की, तो दलित वर्ग में जो है वो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने की प्रक्रिया जो है वो चलती रही है राजनीतिक जगत में। लेकिन यदि बात की जाए राजनीतिक दल की, तो कई सारे ऐसे दल हैं जो जब चुनाव होते हैं उस वक्त दलित की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहेंगे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से दलित वर्ग की यदि बात की जाए तो उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब चुनाव आते हैं उस वक्त कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो होती है, वो सामने आती है, लेकिन उसके बाद जब दलित के विकास की बात की जाती है तो कोई पार्टी सामने नहीं आती। ठीक है, हमारी बात सुनो। इस देश में बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे और कोई भी पार्टियां रहे, इस देश की सरकार, इस देश की जुडिशरी या देश का पुलिस फिरका परस्त है, जातीयवादी है। और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, इस देश का मीडिया वो भी जातीयवादी फिरका परस्त है। जब अत्याचार होता है दलित पर, जब हम उसको आंदोलन करते हैं, तो ये इस प्रकार की भावना पैदा की जाती है कि इसके पीछे राजकारण किया जा रहा है। रोहित मुल्ला की मौत को लेकर जिसे राजनीति करना है उसे करने दो, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी तथा बाबा साहब की जनता उसे राजकारण नहीं समझती। हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, हमारे बच्चे की जान गई है और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी रहे, कांग्रेस रहे या स्मृति ईरानी रहे, कोई भी रहे, वो राजनीति करती है, उनकी राजनीति की बात है। लेकिन जब हम अत्याचार के खिलाफ रास्ते पे आते हैं उसमें हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं रहता है। जी, इसके अलावा यही सवाल है मेरा कि जब चुनाव होते हैं उसी वक्त बाकी राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो सिर्फ दलित के बारे में बात करती है, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो क्या वो दलितों के बारे में सोचती है? तो क्या करना चाहिए बताओ ना हमें। 40 साल हमने कांग्रेस के साथ रहा, उसने भी वही किया और कांग्रेस को हटाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता पे लाया, उन्होंने वही किया। फिर हम किस पर भरोसा करें, किस प्रकार पे राजनीति की भूमिका करें? बताओ, हमें मीडिया ने बताना चाहिए। हमें यूजर थोक लिया जाता है तो आपने उन पार्टियों से पूछना चाहिए कि बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने दलितों के साथ अन्याय किया है, विश्वासघात किया है। जी बिल्कुल, इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं हमारे पास, एक एक कर उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रोहित का जो मामला चल रहा है उसको लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? रोहित को जो लेकर अपना राजकारण हो रहा है, ये एक उन लोग की जो पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी स्वार्थ के लिए हो रही है। लेकिन हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले जी का कहना है कि जो हमारे दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो रोहित का जो हत्या हुआ है, वो उसका मर्डर हुआ है बाकायदे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी जांच होना चाहिए और उसके सख्त सख्त जो लोग उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई भी ईरानी हो, क्योंकि हमारे दलित और मुस्लिम कोई भी सुरक्षित आज के माहौल में नहीं है, इसलिए उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। नहीं तो हम लोग बहुत तीव्र आंदोलन इसके बारे में छेड़ेंगे। जी बिल्कुल, यदि जिस तरह से जो राजनेता होता है यदि वो इस तरह की कोई हरकत करता है तो उन्हें जो है वो कोई ना कोई जो है वो उस पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस तरह की मांग लगातार की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे यदि दलित वर्ग की बात की जाए तो जब से भारत देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक विकास की सिर्फ बातें कही जाती रही है, लेकिन विकास जो है वो दलित वर्ग का नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो उनका पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा के हिसाब से कई जगह पे विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि दलित का विकास हुआ नहीं और दूसरे का विकास हुआ नहीं, वो तो हर पार्टी का अपना वो एजेंडे के ऊपर उनका काम चला है। लेकिन आजकल दलित जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई है, दलित है, इनके ऊपर कोई राजवट रहने दो, अत्याचार बढ़ते जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। इस घटना का मैं रिपब्लिकन पार्टी इंडिया की ओर से तीव्र निषेध करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर जिस तरह से बात कही जाती रही है, कई सारी पार्टियां हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी हम देखते हैं कि आरक्षण हटाने की बात की जाती रही है। क्या आपको लगता है कि आरक्षण हटाना चाहिए? आरक्षण को ही सरकार आने दो, किसी की आना दो, आरक्षण हटा नहीं सकता यूँ, क्योंकि
ये जो आरक्षण हटाने की जो बात करते ना, वो एक राजकारण की वजह से, या महंगाई की जो मुद्दा है और कुछ सारे मुद्दे, इनके ऊपर से ध्यान पब्लिक का हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उपस्थित करते। लेकिन आरक्षण किसी का ही गवर्नमेंट आने दो, वो कोई हटा नहीं सकता, वो हटाएंगे भी नहीं। ये खाली पब्लिक का ये चीज़ से ध्यान उधर उड़ाने के लिए ये सब नाटक चल रहा है। जी आप क्या कहेंगे, आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? ये आरक्षण देखिए, जो बाबा साहब ने आरक्षण मांगा था वो पुणे पैक्ट के वक्त में, तो वो सिर्फ 10 साल का था। अगर उस वक्त अगर दलितों का उत्कर्ष विकास अगर नहीं हुआ, या समान लेवल पे, सवर्णों के समान लेवल पे अगर नहीं आया, तो वापस 10 साल वो बढ़ाया जाए। लेकिन फंडामेंटल जो राइट्स है, जो घटना में, जो संविधान में, जो नौकरी यानी सर्विस और एजुकेशन में, दैट इज एंडलेस, उनको कोई एंड नहीं है। वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स नेस्तनाबूद नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं, वो आरक्षण कायम रहेगा। वो कोई भी सरकार आए वो निकाल नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। जो राजनीतिक है वो हम चाहते आज भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा वो कांग्रेस बीजेपी के लोगों को, क्यों उनको बुद्धिस्ट कैंडिडेट नहीं मानता है, उनको दूसरे जात के जो अछूत है या बीसी है या मागास वर्गीय, वही कैंडिडेट वो रिजर्वेशन के सीट पे चुन के लाते, और बुद्धिस्ट उम्मीदवार उधर जाता नहीं, डालता नहीं, वो प्रतिनिधित्व कर नहीं पाता है। इसीलिए हम अगर वो नहीं भी मिलेगा, कैंसिल भी करेगा तो भी चलेगा। जी इसके अलावा महिलाओं की यदि बात की जाए तो दलित वर्ग में जो महिलाएं होती है उनका क्या विकास हो पाया है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या उनके बारे में ध्यान रखा गया है, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ महिला मौजूद है। क्या कहेंगे आप, क्या विकास हो पाया है दलित महिलाओं का? आज यहाँ हमारे कई सालों से ऐसा होते आया है कि महिला वर्ग को कोई अभी तक न कांग्रेस के राज में, न बीजेपी के राज में, न कोई पक्ष के राज में हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला है। आज हम लोग की जो परिस्थिति है वो वैसी है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे समाज के लोग, हर कोई भी, हमारे ही समाज के नहीं और भी कितने जो महिलाएं हैं, उनकी एक एक समस्या ऐसी है जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी दखल नहीं ली जाती है, और कोई फिर उधर से दबाव आता है कि फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आया है, तो उधर ही उन लोग कुछ भी बोल के हटा देते हैं। ऐसे सरकार ऊपर से ही जो नीचे तक आ रही है, बस यही चला है और यही चलते आ रहा है। इसलिए हमारी महिलाओं को भी, जो अच्छी अच्छी महिला है, वो भी आगे बढ़ पाती है तो उनको रुकावट आती है कि ऐसे कोई किसी का फ़ोन आता है, किसी का क्या, वो बेचारी भी पीछे हट जाती है। ऐसे अत्याचार अभी भी है, हम लोगों के पीछे ऐसे अत्याचार चल रहे हैं, और देखिए इनके बारे में सरकार क्या करती है आपके सामने है। जी बिल्कुल, इसके अलावा लगातार चर्चा जो है हमारी चालू रहेगी, शुरू रहेगी, और साथ ही साथ जिस तरह से दलितों पर जो अत्याचार होता रहा है, चाहे रोहित की बात की जाए या फिर अन्य मसलों की बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।